हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस में डीएनए अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है। डीएनए अपने पेरेंटल स्ट्रैंड्स को यूज करते हुए डीएनए के दो नए मॉलिक्यूल्स ये फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, सो उसी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में मिचेल्सन एंड स्टॉक के एक्सपेरिमेंट में, वो हमको ये बताता है कि डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, उनका कहने का मतलब ये है डीएनए रेप्लिकेशन। सो मिचेल्सन एंड स्टॉक के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। सेमी कंजर्वेटिव मॉलिक्यूल, इसमें उनका ये कहने का मतलब है कि डीएनए का ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जब इससे दो नए आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं डीएनए की, तो क्या होता है कि एक अपना ओल्ड स्ट्रैंड को ही ये यूज़ करते हैं एज अ टेम्पलेट, और फिर इसी के कॉम्प्लीमेंट्स न्यू स्ट्रैंड्स को फॉर्म करते हैं। ठीक, तो इसी को सेमी कंजर्वेटिव कहा जा रहा है कि एक स्ट्रैंड जो रहेगा वो पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया स्ट्रैंड बना हुआ है। तो दोनों में हाफ हाफ स्ट्रैंड जो है वो ओल्ड स्ट्रैंड है, यानी कि ओल्ड स्ट्रैंड ही कंजर्व हुआ है। दैट्स वाई इट इज सेमी कंजर्वेटिव। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इनको ब्रेक किया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तभी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर पाएंगे, और उनको सेपरेट करके फिर उनके कॉम्प्लीमेंट्स नए स्ट्रैंड्स को फॉर्म किया जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को सेपरेट करने के लिए एंजाइम जो है वो है हेलिकेज। मेजरली 4 एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, बट कुछ 2-3 एंजाइम्स और हैं जिनको मैं प्रोसेस के टाइम पे बताऊंगी। सो हेलिकेज एंजाइम जो है इसको अनवाइंडिंग एंजाइम भी कहते हैं और अनजिपर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करके डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है, लेकिन ये एक साथ पूरे स्ट्रैंड को सेपरेट नहीं कर पाता है। सारे स्ट्रैंड्स को एक साथ सेपरेट करने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हेलिकेज को। डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगती है, तो आराम आराम से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते रहते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते रहते हैं, बाकी एंजाइम्स भी आते हैं, वो अपना काम करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराते हैं, तो धीरे धीरे स्ट्रैंड्स फॉर्म होते रहते हैं। तो हेलिकेज ने कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ऐसे स्ट्रैंड्स अलग होंगे, दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे। दूसरा एंजाइम है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉल से मैंने लिख दिया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका क्या मतलब है कि ये डीएनए के स्ट्रैंड को ही यूज करते हुए नए कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड्स को बना रहा है। तो डीएनए को एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज किया, और डीएनए पॉलीमरेज आएगा और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराता जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्स न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाएंगे। तो इसीलिए इस डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसके 3 टाइप्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3, यही क्या करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है, ये क्या करता है, डीएनए रिपेयर में यूज होता है। डीएनए रिपेयर में यूज किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, ये बिल्डर एंजाइम है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है बेटा, ये क्या करता है, रिमूवल करता है प्राइमर का, रिमूवल ऑफ प्राइमर। ठीक है, तो 3 डीएनए पॉलीमरेज हैं, 1, 2, 3, सबका अपना अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग टाइम पे सब अपना काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 को यूज किया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कराने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्स न्यूक्लियोटाइड को ऐड कराने के लिए। इसी को क्यों यूज किया जा रहा है, बाकी क्यों नहीं? वैसे काम तो सारे कर सकते हैं, तीनों के तीनों क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करा सकते हैं, बट 3 को इसलिए ये यूज करती है हमारी रेप्लिकेशन मशीनरी, क्योंकि ये बहुत फास्ट वर्क करता है और साथ में इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एनसीईआरटी में दिया गया है कि
एनसीईआरटी जो रेप्लिकेशन समझाती है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को लेकर के चलती है। तो वहाँ पे दिया गया है कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराते हैं। तो 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड किए जा रहे हैं, इतने ज़्यादा बेस पेयर्स को पर सेकेंड में ऐड कर रहे हैं, और वो विद द एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशंस आ जाएंगे। म्यूटेशंस की वजह से कई सारे डिसीज सिंड्रोम्स कॉज होते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। लेट्स मूव ऑन। डीएनए पॉलीमरेज के बाद एंजाइम आता है आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज कह सकते हो, आरएनए प्राइमेज। ये क्या करेगा, कुछ प्राइमर्स को लाएगा, ऐड करेगा, फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आकर के स्ट्रैंड को आगे बढ़ाएगा। फोर्थ एंजाइम इज लाइगेज। ठीक है, मेजरली ये 4 एंजाइम्स को यूज किया जा रहा है। कैसे होता है, डीएनए का जो स्ट्रैंड है, डीएनए के स्ट्रैंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स ए टी सी टी ए टी ए, कॉम्प्लीमेंट्स को ही ऐड करना है। ठीक है, तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है। इस डीएनए के स्ट्रैंड में क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जहाँ पे एटी रिच रीजन मिलेगा, एटी रिच रीजन से क्या होगा, बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा हेलिकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करेगा। एटी रिच रीजन से किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि एटी के बीच में डबल बॉन्ड है, जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो जीसी के कंपैरिजन में एटी जो है डबल बॉन्ड कैरी करता है, तो उसको ब्रेक डाउन करना आसान है एज कंपैरिजन टू जीसी। ट्रिपल बॉन्ड है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो हेलिकेज मोर प्रेफर करता है एटी रीजन से ही स्टार्ट करना, ताकि वो कम एनर्जी से ही बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दे। तो जैसे ही बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे तो एक रेप्लिकेशन फॉग बनेगा, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। ये जो रेप्लिकेशन फॉग बना है, कुछ ही बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे, यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गए और ये स्ट्रैंड जो हो गया डीएनए के सेपरेट हो गया। अब आगे स्टोरी स्टार्ट होगी। आगे क्या हो रहा है स्टोरी में, एंटी पैरेलल होते हैं ना, तो प्राइम अपोजिट प्राइम्स बनेंगे। हेलिकेज ने ब्रेक डाउन करके स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, प्राइमेज आएगा। प्राइमेज क्या करेगा, आकर के यहाँ पे प्राइमेज आया, उसने कुछ प्राइमर ऐड किए। प्राइमर जो होते हैं वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड कराएगा, क्यों, डीएनए पॉलीमरेज आता है वो कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करा रहा है, तो उससे पहले ये काम क्यों हो रहा है, ये काम इसलिए हो रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज डी नोवो सिंथेसिस नहीं करता है। ये डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर पाता। डी नोवो सिंथेसिस का मतलब होता है कि ये इनिशिएट नहीं कर पा रहा, इसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई एक पहले से चीज़ चाहिए, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स है तो पहले से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए जहाँ से ये क्या करे, आगे अपने स्ट्रैंड्स को कंटिन्यू कर पाए, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को ला करके फिर वो डीएनए का नया मॉलिक्यूल बना पाए। तो जो ये प्राइमेज होता है, इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये इनिशिएट कर सके। तो प्राइमर आएगा, ये हो गया प्राइमर, यानी कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये प्राइमेज एंजाइम है। फिर उसके बाद आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज आएगा और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स को ऐड करता हुआ चला जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ए है, सी है, टी है, तो इतना जो प्राइमर है, तो प्राइमर में यानी कि यहाँ पे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए का टी, बट प्राइमर में क्या होता है, टी की जगह पे यूरेसिल होता है। जी के कंपेयर कॉम्प्लीमेंट सी, टी का क्या होता है, टी किससे बाइंड करता है, ए से, तो यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, ये प्राइमर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे डीएनए के ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, ए सी टी ए जी सी सी। तो
इसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर लो, जैसे ए का हो गया टी, जी का हो गया सी, टी का हो गया ए, ठीक है। तो ऐसे ही ये यहाँ पे बन रहा है। और इस साइड पे क्या होगा, यहाँ पे एक कंडीशंस आती हैं। क्या कंडीशंस आती है डीएनए पॉलीमरेज की? कंडीशन होती है, क्या कंडीशन है कि ये सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा। कंडीशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज की बेटा ये कंडीशन होती है कि ये सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा। तो सिंगल स्ट्रैंड तो मिल ही गया। हेलिकेज ने कहा लो आपको सिंगल स्ट्रैंड चाहिए, तो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये जो वर्क करेगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क करेगा। यानी कि जब ये स्ट्रैंड बनाएगा तो जो स्ट्रैंड का डायरेक्शन रहेगा, नए वाले स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन रहेगा वो 5 to 3 रहेगा। इट मीन्स जब ये डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ कर रहा है तो डीएनए की जो डायरेक्शन होगी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। यानी कि जो टेम्पलेट की डायरेक्शन है वो क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये इस डायरेक्शन में बनाया। 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ये वाली, तो टेम्पलेट तो 3 to 5 है, यहाँ पे क्या है 5 to 3 है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, 5 to 3 करेगा ना, ये देखो 5 to 3। बट जो वो टेम्पलेट को यूज़ कर रहा है वो टेम्पलेट 3 to 5 होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे क्या हो पाएगा, ये है 3 to 5, तो यानी कि इस डायरेक्शन में चलेगा डीएनए पॉलीमरेज। तो वैसे ही सेम क्या होगा, प्राइमेज आएगा। प्राइमेज आकर के क्या करेगा, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, यानी कि ये प्राइमर है। फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करा देगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन हुई है वो क्या हुई है, 5 to 3 हुई है। ठीक, जब ये काम हो रहा है तब तक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे तो फिर क्या होगा, ये डीएनए पॉलीमरेज एक बार गाड़ी में बैठ गया है, अपना एक्सीलरेटर चालू कर दिया है, तो इसको रास्ता सीधे सीधे मिलता हुआ चला जाएगा, आगे नया स्टैंड बनाता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ऐसे आगे आगे गया, पीछे मुड़ के देखा, अरे अनवाइंडिंग फिर हो गई, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स थे वो फिर से सेपरेट हो गए यहाँ पे। तो अब ये तो इस साइड पे इसने बना दिया, लेकिन पीछे क्या होगा, यहाँ पे फिर से बेटा क्या होगा, प्राइमेज आएगा, प्राइमेज आएगा, प्राइमर लगेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर से वो क्या करेगा, स्ट्रैंड बनाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ये आगे ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से एक बार समझा देती हूँ। ये इसका जो प्राइम है 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, इधर देख लो 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 3 और ये 5 प्राइम। ठीक है, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये जो था देख लो, यहाँ तक का हमने कर लिया था कि यहाँ तक का डीएनए खुल चुका था। ठीक है, इसी के हम ऐसे लेके चल लेते हैं थोड़ा सा मेजरमेंट। तो यहाँ तक का पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया था, नए स्ट्रैंड बना दिए थे और यहाँ से यहाँ पे बना दिया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले स्ट्रैंड पे ये कंटिन्यू आगे ऊपर खुल गया, तो कहेगा अच्छा खुल गया तो ठीक है, हम और आगे बना देते हैं, कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा। लेकिन इधर पे क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज ने तो इधर बनाया, पीछे फिर खुल गया। तो पीछे खुल गया है तो फिर वही सेम प्रोसेस होगा, प्राइमेज आएगा और फिर वो कुछ प्राइमर्स को ऐड कर देगा। जब यहाँ पे प्राइमर ऐड हो जाएंगे तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर वो अपना काम करेगा। फिर इस डायरेक्शन में फिर से उसने स्ट्रैंड बना दिए। तो इनकी ये वाली जो डायरेक्शन है इधर पे, ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 काम कर रहा है, ये 5 to 3, यहाँ पे ये 5 to 3। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे 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 हेलिकेज ब्रेक डाउन करता रहेगा और ऐसे ही क्या होगा, ये आगे कंटिन्यू मैनर में होता चला जाएगा। और यहाँ पे ये हुआ, फिर यहाँ पे आया प्राइमेज, फिर उसने क्या किया, प्राइमर ऐड किया, फिर डीएनए पॉलीमरेज आया, फिर स्ट्रैंड को बनाया, फिर ऐसे खुल जाएगा, फिर प्राइमर आएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर स्ट्रैंड को आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक,
तो ऐसे ही क्या होगा, पूरा डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या है, जैसे ही ये स्ट्रैंड बन जाएंगे तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड है इसको क्या कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। ये जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है इसको क्या कहा जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और इसको एक और नाम दिया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस चीज को एक्सप्लेन किया था, तो उनके नाम पे ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट नाम ही दे दिया गया। तो ये डिसकंटिन्यूस मैनर में है यहाँ पे, तो कोडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये जो प्राइमर लगे हुए हैं इनको रिमूव करा जाएगा। ठीक है, और रीजन ये भी है कि यहाँ पे जो प्राइमर लगे थे बेटा, तो ये आरएनए प्राइमर्स थे, यानी कि यहाँ पे ए था तो यहाँ पे यू था। ठीक है, ये जो यू है और इसकी जो शुगर है वो कैसी है, राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर में डिफरेंट होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर में डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे डीएनए के 2 नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होनी चाहिए, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी क्या होना चाहिए, पूरे डीएनए के ही न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। तो डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड्स में, तो क्या है, थाइमीन की जगह क्या आता है, यूरेसिल आता है। तो यहाँ पे थाइमीन आना चाहिए था बट यूरेसिल लगा हुआ है, तो इसलिए हटाना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो रिमूव करने के लिए मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कौन आएगा, यहाँ से भी रिमूव किया जाएगा, यहाँ पे भी रिमूव किया जाएगा। तो रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 इनको रिमूव करके फिर क्या करेगा, यहाँ पे ऐड कराएगा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराया जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करते हुए। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड तो करा दिया, लेकिन साथ में जोड़ा भी जा रहा है। तो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया जा रहा है वो किसके थ्रू बनाया जा रहा है, लाइगेज के थ्रू। तो लाइगेज क्या कर रहा है, एडिंग का काम करता है, जो गैप फिल हो जाता है उस गैप को फिलअप करता है। तो हमने पढ़ लिया सारे एंजाइम्स के बारे में। अभी 2 एंजाइम्स और हैं जिनको यूज़ करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। कहाँ यूज़ किया जा रहा है, लेट्स एक बार फिर से देखते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जब ब्रेक डाउन किया, दोनों स्ट्रैंड्स जब अलग हो गए, तो दोनों स्ट्रैंड्स जब अलग हुए, तो जैसे आप कोई रस्सी ले लो, तो वो जब मतलब ऐसे कॉइल रहती है, तो जब उसको अलग करो फिर देखो वो फिर से आ जाती है पास पास। तो जब वो फिर से आ जाती है तो वो वापस से ना चिपक जाए, यहाँ पे भी वही सेम केस है, डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में वापस से ना चिपक जाए, तो इस पे आकर के एक प्रोटीन बाइंड होती है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सो ऐड करते हैं एक और एंजाइम, दैट इज SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड करेगी और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को स्टेबल रखेगी, ताकि ये वापस से फिर से अटैक ना कर जाए। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एक एंजाइम और है, दैट इज टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है बेटा, ये कॉइलिंग को रिमूव करता है। अब ये कॉइलिंग कहाँ पे आ रही है, डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं वापस में क्या है, एकदम कॉइल्ड हो रखे हैं। तो उनको जैसे ही हेलिकेज क्या करेगा, ओपन करेगा, तो एक टेंशन क्रिएट होती है जहाँ पे बाउंडेड हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कॉइल फॉर्मेशन हो जाता है। तो उन कॉइल्स को रिमूव करने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमेरेज। प्रोकैरियोटिक में इसको क्या कहा जाता है, गायरेज कहा जाता है। ठीक है, सो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन कि क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। सबसे पहले रिकॉग्निशन होता है ओरिजिन साइट का, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है एटी रिच रीजन को। एटी रिच रीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है।
और वहीं से ही क्या होता है फिर आगे के एंजाइम्स आकर के ऐड होते हैं। जैसे कि क्या होता है, प्राइमेज आएगा, प्राइमेज प्राइमर को ऐड करेगा, प्राइमर ऐड होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है, फिर वो कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मैनर और जैसे प्राइम्स होते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होते हैं। तो ऐसे ही दोनों स्ट्रैंड्स जब बन जाते हैं तो बीच बीच में यहाँ पे जो प्राइमर्स रहते हैं, प्राइमर्स को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, प्राइमर को रिमूव करेगा, फिर विद द हेल्प ऑफ लाइगेज जो गैप क्रिएट हो गया था उस गैप को फिल किया जाएगा। तो जो लाइगेज है, डीएनए लाइगेज है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाते हुए गैप को फिल करेगा। तो ऐसे ही हमको डीएनए की 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल गए हमको, नए मॉलिक्यूल्स मिल गए, रेप्लिकेशन डन हो गया। सो थैंक यू सो मच।